विजुअल क्लासेस में फिर आप लोग का दिल खोल कर स्वागत है। आज हम जो बताने के लिए जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 10 का दूसरा चैप्टर का थ्योरी है। देखिए ये प्रकाश का अपवर्तन का है। अपरावर्तन जो अगर बढ़िया से पढ़े हैं वो सेम वही अपवर्तन में है, सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर जो है अलग है, आलेख जो है अलग कुछ है, जो कुछ आलेख जो अलग है, इसलिए दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है। उसमें अवतल दर्पण पर जो भी बना था प्रतिबिंब इसमें उत्तल लेंस पर बनेगा, बस यही अंतर है। कहा जब उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक, उसमें भी 6 गो बना था अवतल में, इसमें उत्तल में 6 गो बनेगा। जब वस्तु अनंत पर है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा और वस्तु के विपरीत बनता है। सेम वही केस, सेम वही है। अनंत पर बना फोकस मुख्य फोकस पर, अनंत पर वस्तु है मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब बना, देख रहे हैं। और इसको सिद्ध कर सकते हैं, आप साबित कर सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर है तो इन्फिनिटी, जब फोकस दूरी f मानिए लेंस सूत्र से है ना, लेंस सूत्र अभी साबित नहीं किया, हम कर देंगे अब साबित। ये जितना भी थ्योरी वाला था वो हम वीडियो बना दिए हैं। अब आंकिक प्रश्न बच गया है और लेंस सूत्र साबित करना, आवर्धन। चलिए आगे देखिए। जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2 जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट ये भिन्न का जोड़ है। ये क्या है? भिन्न का जोड़। हम बता दिए थे आगे भी। जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो, जब वस्तु 2f और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब f और 2f के बीच उल्टा वास्तविक और वस्तु के विपरीत बनता है ना, वस्तु के विपरीत। देख रहे हैं वस्तु के विपरीत है, वस्तु इधर है, अब प्रतिबिंब किधर बन रहा है? इधर बन रहा है, तो उल्टा है। समझ रहे हैं ना? इसको साबित कर सकते हैं आप। जब वस्तु अनंत और 2f के 2 को साबित होगा, जो दर्पण में भी बताए थे हम कि एक बार वस्तु फोकस दूरी पर रखिएगा और एक बार 2f पर रखिएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए। जब वस्तु 2f पर हो, जब वस्तु इसमें 2f और उसमें वक्रता केंद्र है ना, जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब 2f पर वस्तु के बराबर उल्टा वास्तविक और विपरीत बनता है। ठीक देख रहे हैं? आलेख देख लीजिएगा। ये जो आलेख खिंचा रहे हैं, ये नियम, ये जो आलेख था कि प्रकाशीय केंद्र से तो उसी पथ पर चली जाती है, आगे चल जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है। जो आलेख वाला हम वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो जो है पार्ट वाला, वो देखिएगा तो ये आलेख खींचने के लिए आपको आराम से आ जाएगा, कोई इसमें कठिनाई नहीं होगी। तो उसका प्रतिबिंब 2f तो बता ही दिए हैं, वास्तविक और विपरीत बनता है। सिद्ध करने के लिए आप वस्तु की दूरी r, वक्रता केंद्र की और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वस्तु की दूरी r मांगे, फोकस दूरी f तो है, ये है ना। भिन्न के जोड़ है, निकाल लीजिएगा। आगे चलिए। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो, जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब 2f और f के बीच, अनंत के बीच वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक और विपरीत बनता है। देख लीजिए, है ना। जब वस्तु कहाँ रखा हुआ है? जब वस्तु 2f और f1 के बीच है, प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब कहाँ बना? 2f और इधर अनंत है, अनंत के बीच बना है। ठीक, मतलब देखिए, मतलब इसके और इसके बीच है तो वस्तु की दूरी एक बार ये मानिएगा बस, और दूसरा ये मानिएगा जो आप यहाँ पर बनाए हुए हम हैं, है ना। 2 बार रखेंगे वस्तु की, एक बार r रखेंगे और एक बार कहाँ r रखे हैं और एक बार f रखे हैं, है ना। देखिए यहाँ 2f का मतलब r, f तो समझिए रहे हैं मुख्य फोकस, वही रखे हैं। ठीक, आगे देखिए। जब वस्तु f1 पर हो, देखिए यहाँ देखिए f1 पर है। जब वस्तु f1 पर हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर वस्तु से बड़ा उल्टा वास्तविक और विपरीत बनता है। देख लीजिए, अनंत पर बन रहा है ना, इधर अनंत है, अनंत पर बनेगा।
जब वस्तु अनंत पर था तो मुख्य फोकस पर बन रहा था, एफ पर बन रहा था, और जब एफ पर है तो अनंत पर बनेगा। ठीक, और सिद्ध यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, u बराबर माइनस एफ रखिएगा, मान रख दीजिएगा, आ जाएगा। छठा, जब वस्तु एफ और प्रकाशीय केंद्र जो O है, इसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, इसी को प्रकाशीय केंद्र, सबका परिभाषा हम बता दिए हैं। जब वस्तु F और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तब उसका, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, जो वस्तु से बड़ा, सीधा, काल्पनिक और वस्तु के विपरीत, वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, है ना। वस्तु ये साइड है तो प्रतिबिंब भी इधर बनेगा, और जब वस्तु से सीधा बनेगा तो काल्पनिक रहेगा, ये तो जानबे करते हैं आप। ठीक, इसको देख लीजिए। अगला, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र पर हो, जब उसमें था कौन चीज, जब वस्तु ध्रुव पर हो, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र पर सीधा, काल्पनिक वस्तु के समान बनता है। ठीक, इसको सिद्ध भी कर सकते हैं आप। अगर दर्पण सूत्र में ये प्राकृतिक अगर बढ़िया से पढ़ लिए तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि सेम वही है, इसलिए हम इसको मतलब बोर्ड पर ना बनाकर हम सिर्फ बना हुआ आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? चलिए, लेंस के फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस के फोकस के व्युत्क्रम माने उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता बराबर, देख रहे हैं, लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी, मतलब 1 फोकस, तो बटा में तो विपरीत है कि व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। अब 4 के उल्टा 1/4, 5 के उल्टा 1/5, बात समझ रहे हैं न। तो उसी प्रकार फोकस दूरी अगर व्युत्क्रम है तो उसको की कहेंगे, लेंस की क्षमता, अर्थात 1/f कर सकते हैं, है ना, या इसको कह सकते हैं f इनवर्स -1, क्योंकि फोकस दूरी को मीटर से नापते थे, 1/मीटर बोलिए या मीटर पर पावर -1 बोलिए, बात सेम है। ठीक, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से, इसलिए P बराबर 1/f। अगला देखिए, यहाँ पर इसका SI मात्रक निकाल दिए। लेंस का SI मात्रक P बराबर 1/f था, तो 1 फोकस दूरी को मीटर से करते हैं, मीटर से करते हैं, 1/मीटर अभी तो बताए थे, और बटा को ख़त्म करने के लिए -1, है ना, माइनस को ख़त्म करने के लिए 1 पूरे पर बटा कर देते हैं, वही किए हैं। और लेंस का नामधारी मात्रक मीटर इनवर्स हो गया SI मात्रक, और लेंस का नामधारी मात्रक, क्योंकि इसका सूत्र को जो ठीक है वो अपने नाम पर डायोप्टर अपने नाम पर दिए, जिसको D से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं मीटर इनवर्स या डायोप्टर, है ना, अर्थात मीटर इनवर्स बराबर डायोप्टर भी है ना। डायोप्टर कहने का मेरा मतलब हो गया डायोप्टर बराबर मीटर इनवर्स। ठीक, लेंस का नामधारी मात्रक की होगा, अपने नाम पर वैज्ञानिक जी रखे हैं डायोप्टर। ठीक, तो वही लिखे हैं, D बराबर मीटर इनवर्स, मीटर पर पावर -1। ठीक, लेंस ये देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी ऋणात्मक होती है। आंखिक प्रश्न बनाने में आपको सहूलियत होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका क्षमता भी धनात्मक होती है। मोटे लेंस की क्षमता अधिक और फोकस दूरी कम, जितना मोटा रहेगा उसका फोकस दूरी उतना कम होगा। पतला लेंस की लेंस क्षमता होगा कम तो फोकस दूरी अधिक, क्योंकि मोटा से प्रकाश तीव्र गति से पार नहीं कर पाएगी। बात समझ रहे हैं, मोटा दीवार से या मोटा अथी से अगर लाइट मारेंगे, किरण मारेंगे तो पूरी तरीका से पार नहीं होगा, कुछ उसमें जो है समाएगा, है ना। इसलिए मोटा लेंस के इसको ऐसे समझिए, जितना मोटा है उतना
कम दौड़ेगा और जितना पतला है वो हनहना के दौड़ेगा। बात समझ रहे हैं ना? आगे, लेंस और कांच के प्लेट की पहचान, स्पर्श करके बिना स्पर्श करके, ठीक, बिना स्पर्श करके। लेंस तथा कांच की प्लेट को बारी बारी से छपे अक्षरों के पास लाते हैं, दूर हटाते हैं। यदि अक्षरों के आकार, नंबर 1, यदि अक्षरों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो समझ जाइए वो कांच का प्लेट है। यदि अक्षरों में वृद्धि होता है, बड़ा होता है तो उत्तल लेंस है, और यदि अक्षरों के आकार में छोटा है तो अवतल लेंस है। ये हुआ बिना स्पर्श करके। स्पर्श करके क्या है? कांच के प्लेट और लेंस की बारी बारी से स्पर्श किया जाता है। अगर समतल का अनुभव होता है, बराबर का अनुभव होता है तो समझ जाइए वो समतल कांच का प्लेट है। यदि उठा हुआ, उभरा हुआ है ना, यदि बीच का भाग मोटा और दोनों किनारा पतला, बताए हम एक वीडियो में, देखिए ये हो गया जिसका बीच का भाग मोटा, दोनों किनारा पतला, ये हो गया उत्तल। और जिसका बीच भाग पतला और दोनों किनारा मोटा, बीच भाग पतला है, दोनों किनारा मोटा, ये हो गया अवतल। बीच का भाग मोटा और दोनों किनारा पतला का अनुभव होता है उसे उत्तल कहते हैं। जिसका बीच का भाग पतला, दोनों किनारा मोटा, उसको अवतल लेंस कहते हैं। समझ गए होंगे? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।